फरवरी का महीना चल रहा है और अब ये सही मौसम है कि जब आप अपने सारे गर्मियों के जितने भी पौधे हैं जो आपके गार्डन में लगे हुए हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे काम कर लें कि जो अपने आने वाला ग्रोइंग सीजन है उसमें उसके लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय और मैं आप सब लोग का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। ये आप मेरे सामने जो पौधा देख रहे हैं ये डॉर्फ बोगनवेलिया का प्लांट है। और जब डोरमेंसी का प्लांट था, जब मौसम था सर्दियों का मौसम था, इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। अब हार्ड प्रून करने के बाद जब थोड़ा सा ग्रोइंग सीजन शुरू हुआ है फेब के महीने में, जैन के महीने से वैसे तो इसमें ये नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई थी। अब फरवरी के महीने में और ग्रोथ एग्रेसिव हो जाएगी। तो कुछ ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो आपको अब करनी है, इस महीने में करनी है अपने गर्मियों के पौधे के लिए, अपने बोगनवेलिया के प्लांट के लिए, कि आने वाले मौसम में, आने वाले ग्रोइंग सीजन में जो गर्मियां हैं उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करे और फ्लावरिंग भी करे। तो एक एक करके उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताता हूँ, ये जो प्लांट है ये मेरा काफी पुराना प्लांट है। आप देख सकते हैं इसमें इसकी जो ये मेन स्टेम है, जो ट्रंक है, ये काफी मोटी है, काफी मोटी है और काफी पुराना प्लांट है, लगभग 3 साल पुराना प्लांट है। तो काफी हेल्दी प्लांट है। तो आप इस ट्रंक से पता कर सकते हैं कि जो प्लांट है वो कितना पुराना है और कितना हेल्दी है। तो काफी अच्छी तरीके से मैं इसकी केयर करता हूँ। पॉटिंग मिक्स में इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है। जो इसका पॉटिंग मिक्स है वो मैंने सेम ही रखा हुआ है, जिसमें 40% वर्मी कंपोस्ट, 40% नॉर्मल पार्क की मिट्टी या नॉर्मल मिट्टी, बालू मिट्टी आप नर्सरी से लेके आ सकते हैं। इसमें 20% बोन मील डालना है और 20% इसमें कोकोपीट डालना है। 10% कोकोपीट, 10% नीम की खली भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। वैसे मैं इसमें 20% कोकोपीट डालता हूँ। कोकोपीट डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि रूट्स को थोड़ी सी जगह मिलती है, एरेशन मिलती है ग्रो करने के लिए, और प्लांट जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ फिर कर पाता है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी लीफी ग्रोथ भी आ रही है क्योंकि अब इस पे धूप पड़नी शुरू हुई है। धूप, गर्मियों की धूप पड़नी शुरू हुई है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ है। तो इसमें अब अलग तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जहां जहां मैंने कट मारा था, यहाँ कट मारा था, यहाँ कट मारा था, वहां से सब जगह से नई ग्रोथ अब आप देख सकते हैं। इसमें दूसरी चीज, पॉटिंग मिक्स के अलावा आपने ये करना है कि इसको पहले तो ऐसी लोकेशन पे रख दीजिए जहां पे धूप अच्छी खासी इसको मिले, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है तो इसको गर्मी और धूप दोनों काफी अच्छी लगती हैं। तो इसको मैंने ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है जहां पे 4 घंटे की धूप इसको सुबह से लेकर दोपहर तक मिल रही है। उसके बाद मेरे जो गार्डन है उसमें धूप ज्यादा नहीं रहती तो ये थोड़ा सा छाया में आ जाता है, लेकिन 4 घंटे की धूप भी बहुत है इस प्लांट के लिए। अब ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको थोड़ा सा आप निकाल के उसमें आप वर्मिंग कंपोस्ट डाल के, या कोई भी गोबर, गाय, कोई भी खाद, ऑर्गेनिक खाद, गाय के गोबर की खाद या वर्मिंग कंपोस्ट है वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको फिर टॉप सॉइल को कवर कर सकते हो। तो मान लीजिए इतनी जो जगह है ये आपने ऊपर से गुड़ाई करी, इतनी इतनी इंच मिट्टी निकाल ली, उसमें फिर खाद डाली और उसी मिट्टी को फिर ऊपर से डाल के पौधे को ऐसे पैक कर दिया। तो ऊपर अगर आप ये नहीं करना चाहते, मिट्टी टॉप सॉइल नहीं हटाना चाहते, तो ऊपर एक ड्रेसिंग की तरह भी आप खाद डाल सकते हैं, गाय की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, या दोनों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। काफी अच्छी खाद हो जाती है फिर वो। आप ऊपर ऐसे ड्रेसिंग की तरह भी डाल सकते हैं और उसमें फिर थोड़ा सा पानी देके रख सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी नहीं देना, थोड़ा सा उसको बस मॉइस्ट कर देना है। और फिर लोकेशन तो मैंने आपको बताई, धूप वाली लोकेशन में इसको आपने रख देना है। अब आती है बड़ी ट्रिकी चीज, वो है वाटरिंग। देखिए, बोगनवेलिया का जो प्लांट है वो एक ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक पानी नहीं देंगे तो भी ये ग्रोथ दिखाएगा और फ्लावरिंग भी करेगा। अब आपने ये सारी चीजें जब कर ली, खाद कर दी, मिट्टी चेंज कर ली, सब कुछ कर लिया और इसको ऐसी लोकेशन पे रख लिया जहाँ पे इसको 4 घंटे की धूप मिल रही है, तो आपने पानी इसमें थोड़ा सा सोच समझ के देना है। मैं इस पौधे में 1.5 हफ्ते में एक बार ही पानी देता हूँ। और पानी में कैसे देता हूं, मैं हर पौधे में वीडियो में जैसे बताता हूं कि मैं डीप वाटरिंग करता हूं। डीप वाटरिंग कैसे करनी है, आप ये जगह देख रहे हैं, 1.5 इंच 2 इंच जगह मैंने मिट्टी हमेशा छोड़ता हूं मैं अपने पौधों में। जब भी लगाता हूं मैं, जब भी मैं पानी देता हूं, ये सारी जगह मैं पानी से भर देता हूं। तो होता क्या है, यहाँ तक पानी भर जाता है, धीरे धीरे मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे तक मॉइस्चर पूरा अवेलेबल हो जाता है। देखिए, ऊपर शैलो वाटरिंग करने का क्या नुकसान है, जड़ें सिर्फ ऊपर ऊपर तक तो नहीं है, तो ऊपर ऊपर हम गीली नहीं करेंगे मिट्टी, हमें नीचे जो जड़ें हैं वहां तक भी मॉइस्चर पहुंचाना है। तो जरूरी है कि पानी इतना मिले प्लांट को कि उसका पूरा काम चल जाए और वो अपना खाना बना सके। फोटोसिंथेसिस में पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम प्ले करता है। तो नीचे तक जब मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो प्लांट वहां तक अपनी रूट्स ग्रो कर लेगा, और इस पूरे प्रोसेस में जो रूट्स हैं वो इतनी एक्सटेंसिवली ग्रो हो जाएंगी, आपका प्लांट बहुत मैच्योर हो जाएगा, बहुत हेल्दी हो जाएगा। और यही एक वजह है, डीप वाटरिंग एक वजह है जिसकी वजह से मेरा प्लांट का जो ट्रंक है वो इतना हैवी है। एक तो मैं रेगुलरली प्रूनिंग करता रहता हूं तो उसकी वजह से प्लांट काफी पुराना है, तो उसका भी एक फायदा मिलता है। दूसरी चीज, वाटरिंग का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है बोगनवेलिया पे। अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी बोगनवेलिया में देंगे तो इसकी जड़ें गलनी शुरू हो जाएंगी और ये पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा। इसको एक बहुत लंबे समय तक पानी की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे मैंने बताया, मैं 1.5 हफ्ते में एक बार इसको पानी देता हूँ, लेकिन अच्छे से पानी दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ, फिर पानी में इसमें नहीं देता, अगले 1.5 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक पानी नहीं देता। यही शेड्यूल में गर्मियों में भी फॉलो करता हूँ। अब आप बोलेंगे कि 1.5 हफ्ता तो बहुत लंबा शेड्यूल हो गया गर्मियों में पानी देने के लिए, पौधा तो सूख जाएगा। यही इसकी बेस्ट बात है, ये पौधा सूखता नहीं है।
अगर आप इसको स्ट्रेस देंगे, थोड़ा सा वाटरिंग स्ट्रेस देंगे, तो ये उल्टा फ्लावरिंग और अच्छी तरीके से करता है। बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप वाटरिंग का स्ट्रेस देते हैं तो पौधा आपको और अच्छी तरीके से फ्लावरिंग देता है। तो बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स हैं, मैं ये नहीं बोलता सब गार्डनर्स को ये करना चाहिए, जो एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स हैं वो जानबूझ के अपने बोगनविलिया के पौधे को स्ट्रेस में डालते हैं, पानी नहीं देते, ताकि वो पौधा स्ट्रेस में फूलों को ग्रो करे। ये नेचर है प्लांट का, और ये प्लांट आसानी से मरता भी नहीं है। सिर्फ एक वजह है जो है ओवर वाटरिंग, उसकी वजह से ये प्लांट मरता है। और बिल्कुल मिनिमल केयर वाला प्लांट है, बहुत ज्यादा इसमें फर्टिलाइजेशन, बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। इसको सिर्फ धूप में रखिए, वाटरिंग का खास ध्यान रखिए, मिट्टी बेसिक लेवल की ठीक कर दीजिए, खाद उसको बस हर 2-3 महीने में एक मुट्ठी ऊपर से ड्रेसिंग की तरह डाल दी, बहुत है। बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो प्लांट है वो चलेगा। आखिरी चीज अब मैं बताता हूँ इस प्लांट में जो आपने ध्यान रखनी है। अभी तक जो इसका ग्रोइंग सीजन है उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर मत डालिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर ओवरऑल ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं करेगा, वो फ्लावरिंग में थोड़ा काम आता है। आप इसमें ऑर्गेनिक लीफी ग्रोथ वाले फर्टिलाइजर डालें जो थोड़े लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल होते हैं, और आपके प्लांट को एक लॉन्ग टर्म जो है वो ग्रोथ देते हैं, एक क्या कहते हैं वो ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं लंबे समय तक चलने के लिए। जब ये थोड़ा सा प्लांट मेच्योर हो जाएगा, थोड़ा ग्रो हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी, तब इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी डालना शुरू करेंगे। अभी इसमें लीफी ग्रोथ हमें ज्यादा दिखानी है, क्योंकि जब लीव्स आएंगी तो ही प्लांट ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, और फिर फोटोसिंथेसिस में उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो सब बनते हैं वो सब उसमें हेल्प मिलेगी पौधे को। तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर इसमें हम एनपीके, डीएपी, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर वो सब डालेंगे जब इसमें थोड़ा सा ग्रोथ आ जाएगी। अब बात करता हूं इसमें कीड़े मकोड़ों के बारे में। देखिए, जब प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें कीड़ों का अटैक होता है। बोगनविलिया में वैसे कीड़ों का अटैक बहुत ज्यादा नहीं होता, फ्रीक्वेंटली नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये प्लांट एक ग्रोइंग स्टेज में आता है, हालांकि काफी मेच्योर प्लांट है लेकिन ग्रो हो रहा है सीजन के हिसाब से, एडजस्ट करेगा अपने हिसाब को, तो इसमें हमको रेगुलरली नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे करना पड़ेगा, या नीम की पत्ती का स्प्रे बना के करना पड़ेगा। तो नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट की बोतल तो आसानी से मिल जाती है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाती है, और उसमें बोतल पे लिखा होता है कि कैसे उसको यूज करना है। वो आप रेगुलरली 15 से 20 दिन में इस पौधे में यूज करिए। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो नीम की पत्तियों को उबालें, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, उस पानी को, पत्तियों को छान के पानी को लें और उसको इस पौधे पे स्प्रे करें हर 15 से 20 दिन में। कोई भी कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा। डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं, तो कोई जड़ों में भी फंगल इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, ये सब काम जो कर रहे हैं दिन में करने हैं, रात में नहीं करने। रात में नहीं करने, रात में मॉइस्चर सूखने का के लिए जो सनलाइट होती है वो नहीं होती है, तो मिट्टी बहुत लंबे समय तक गीली रहती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन उल्टा हो जाते हैं, और प्लांट को फिर रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारे काम जो भी करने हैं दिन में करने हैं, जितने भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो ये चीजें अपने बोगनविलिया में फॉलो करिए और देखिए कि आपका जो प्लांट है वो कितने अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। ये तो मेरे पास ड्वार्फ बोगनविलिया प्लांट है, मेरे पास 5 बड़े बोगनविलिया प्लांट भी हैं जो बड़े गमलों में, किश्ती वाले जो गमले होते हैं उनमें लगे हुए हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है वो अभी उनमें लीफी ग्रोथ आ गई है, वो भरना शुरू हो गए हैं, और जैसे ही सीजन आएगा वो बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग मुझे दिखाएंगे। ये प्लांट थोड़ा सा छोटा है हाइट में, और गमले में भी, छोटे गमले में लगा हुआ है। अगर ड्वार्फ बोगनविलिया जमीन में लगा हो तो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग करता है। तो ये जगह भी थोड़ी सी छोटी है, कंसील्ड है, तो इसलिए जड़ें भी बहुत ज्यादा फैलती नहीं है, तो इसलिए छोटा रहता है पौधा, तो इसलिए इसको ड्वार्फ बोलते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो लीव्स हैं और जो फ्लावर्स हैं वो छोटे छोटे इसमें ग्रो होते हैं। तो ये चीजें अपने बोगनविलिया में फॉलो करिए और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। अपने ज्यादा से ज्यादा गार्डनर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी बोगनविलिया को अपने गार्डन में अच्छे से ग्रो कर सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स मैं आपको लाके देता रहूं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गुड बाय।